ये मटका बनेगा। अभी छुट्टी आती हूँ तो मटके बनाती हूँ आके ना फिर से। कोई लड़की है कामयाब को नहीं हो तो इस तरह तो कुछ सुनने मिला था। ये तो मुझे बहुत सुनने मिला, भाग जाएगी कुछ। में क्या फर्क हो? जो वेट लिफ्टिंग होता है ना, उसके अंदर पहले हम वेट डालते हैं, इधर इधर से फिर फेंकते हैं और एक स्नैच होती है, स्नैच से नीचे लेके ये लेके जाते हैं वेट को पूरा। तो मैं अभी डी ग्रुप का पेपर दिया था, डी ग्रुप का पेपर मैं क्लियर किया है, हरियाणा पुलिस का भी क्लियर किया है। बहुत ज़्यादा लड़ाई मची है बसों में भी, कहीं जाती थी वहीं लड़ाई बजती थी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ में। हाँ, फ्रूट तो लीची है सबसे ज़्यादा फेवरेट वही खाती थी सबसे ज़्यादा, चाहे वो। राम राम भाई सारे भाइयों, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिलहाल आप खड़े हैं भाई गांव डाणी माऊ में, और भाई आप देख सको हो जो मटके बनाने लाग रहे हैं, तो आप मटके दिखाने नहीं आए। देखो एक गरीब सा परिवार है और इस घर में एक नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी है, रेनू नाम है, और भाई CRPF में जॉब करा है भाई, और वेट लिफ्टिंग का गेम तो लगी है। और बात करवाएंगे भाई, कोई नू नहीं दिखांदा कि इस गरीब परिवार तो उठ के आज छोरी जॉब लगी है, इतने मेडल जीत के लाई है, इतनी मेहनत करी है, लेकिन आप आज इस बेबे का इंटरव्यू करांगे और दिखावांगे आखिर कितनी मेहनत करी है, कद शुरू कराया था, किस तरह गेम कराया, तो सारी बात करवावांगे। आ जाओ भाई, यह है रेनू, एक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी, और भाई मेडल भी जीतते हैं। आ जाओ। ठीक है बे? हाँ भाई। अच्छा, तो आप देख सको भाई, एक देखो काम भी कर रही है। अच्छा, एक जॉब भी लग गए? हाँ, जॉब लग गए। अरे फिर मतलब आपका नाम भी है। हाँ, और फिर भी मतलब आप यो काम करो हो। यो काम तो कभी भी नहीं छूटेगा, चाहे जॉब लग जाओ, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो। हाँ। ये पापा का, मैं छोटी लग गई थी बचपन से, 7th क्लास में लग गई थी मैं ये काम करने। अच्छा। पापा को मटके नहीं आते थे, तो थोड़ी हालत थोड़ी ख़राब थी घर की, उसकी वजह से फिर मैं सीख गई। अच्छा। फिर मैं मटके के साथ साथ में गेम भी करना सीख गई। अच्छा। मैं स्टेडियम में जाती थी, सुबह मटके बनाती थी, 4 बजे उठ के 9 से मटके, फिर मैं स्टेडियम जाती थी। स्टेडियम में जाके मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं 2 बजे तक प्रैक्टिस करती थी। फिर वापस से 2 बजे बस से आती थी भिवानी से, आके फिर से मैं काम करवाती थी पापा का, फिर शाम को भी करवाती थी, यही रूटीन थी। फिर मेरा रिकॉर्ड भी है, इंडिया रिकॉर्ड है पावर लिफ्टिंग में, नेशनल में, सीनियर नेशनल में, और इंटर यूनिवर्सिटी गोल्ड, नेशनल में भी गोल्ड, जूनियर में भी, स्टेट में भी, हर जगह। फिर मैं उसके बाद में मैं जॉब नहीं मिली पावर लिफ्टिंग में, मैं पावर लिफ्टिंग छोड़ दिया 2 साल से। उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी है। अच्छा। वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस की मैंने ओनली 6 मंथ। उसके बाद मैं CRPF की ट्रायल निकली, फोर्स की, और ट्रायल दी, फिर मेरा वापस सिलेक्शन हुआ, फिर मैं भर्ती हुई हूँ। तो फिर अब भी अगर पापा की मदद करवाती हूँ, अब भी छुट्टी आती हूँ तो मटके बनाती हूँ आके ना फिर से कि ये काम नहीं छूटेगा। हाँ हाँ, तो रेनू नु को नहीं आया मैं तो जॉब लगी को नहीं करूँ यो? नहीं, मेरे अंदर नहीं है। मैं तो जब भी आती हूँ सोचती हूँ 3 महीने ये काम चलता है पापा का, तो पहले ही सोचती हूँ हाँ 3 महीने छुट्टी जो मिलती है वो पापा के पास जाके अपनी छुट्टी वही बिताऊँ और पापा की हेल्प करवाऊँ। बिल्कुल। तू बता रेनू, जो आपने यहाँ शुरुआत करी है, किसने देख के करी थी शुरुआत? ये गेम की तो बस पापा मम्मी का ही साथ था सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए, उन्होंने ही। और फिर कुछ मुझे ही लगन थी कि मुझे गेम करना है, मुझे आगे तक जाना है, लेकिन वो मेरे को साथ मिला नहीं, क्योंकि पापा मम्मी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से मैं आगे पहुंच नहीं पाई। नहीं तो मैं भी वही, मेरा भी एक सपना था कि ओलंपिक में मैं गोल्ड लेके आऊँ। फिर मैं वहीं पे रह गई, जॉब भी नहीं मिली टाइम से। फिर उसके बाद मैं इतनी मेहनत कर के आगे निकली हूँ, पापा मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, उससे मैं ये आर्थिक स्थिति देख के फिर अपने आप ही जॉब लगी हूँ। अच्छा, जिस तरह तय कोई खिलाड़ी है, हाँ, तो उसने देख के नू हो जाया कर मैं भी इस तरह बनूँ, तो आपने भी कोई देखा खिलाड़ी कि मैं इस तरह बनूँ? हाँ, हमारे गांव में भी एक अनिता सोरान है ना, जो कॉमनवेल्थ में उसका गोल्ड आया था 2010 में। अच्छा। तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था गेम, मेरा भी होगा कि हाँ मैं भी गोल्ड लेके आऊँ। मैंने पापा मम्मी को बोला हाँ मुझे भी वही गेम करना है। तो फिर मैं पावर लिफ्टिंग 2015 से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। BA हो गई थी मेरी। अच्छा। BA से स्टार्ट किया था 2015 से। फिर उसके बाद मैं इतनी मेहनत करी, मैं 3 टाइम प्रैक्टिस करती थी, हाँ मेरे को मेडल ही लेके आना है। फिर मैं रिकॉर्ड भी बना के आई
मेडल के साथ साथ इंडिया रिकॉर्ड बनाया हुआ मेरा स्केट का। मेरा 550 टोटल है अच्छा। वेट का। गरीब परिवार वाले होते हैं हाँ, तो कुछ ये भी बोल देते हैं वही लड़की है कामयाब को नहीं हो, तो इस तरह तो कुछ सुनने मिला। ये तो मुझे बहुत सुनने मिला, भाग जाएगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं है, घर पे काम करके इतना काम करती है मटकों का, क्या ये कि मेडल लेके आएगी, इसका कुछ भी नहीं आएगा, इसको इधर ही रखो, कुछ नहीं है, कल न भाग जाएगी किसी के साथ में। पर ये सब सोच के मैं कभी किसी की नहीं सुनी। सुनती थी तो एक कान से सुनती, दूसरे निकाल देती। मुझे आगे ही बढ़ना है, आगे अगर मैं किसी की सुनती ये सब बातें तो मैं कभी भी आगे तक नहीं जाती, मैं वही की वही रह जाती। पर मम्मी पापा ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, तो किसी की बात मत सुन, तो तूने गेम करना है तो अपना गेम कर। इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। पापा जी हम मटके बना के मजदूरी कर करके मेरे को आगे तक पहुंचाया है, और आज पापा जी ने मैं इतनी कामयाब कर दी हूँ अपने पैरों पर दी खड़ी कर। बिल्कुल। और उस टाइम कितना वेट था आपने? मेरे में उस टाइम बॉडी वेट था 63 या 62। अच्छा। अब मेरा 69 चल रहा। और आपके गुरु कौन है? मैं गोपाल सर के पास करती थी बीएम स्टेडियम में प्रैक्टिस। अच्छा, बीएम स्टेडियम। हाँ, उसके साथ में पावर लिफ्टिंग वही करवाती थी। अब वेट लिफ्टिंग मैंने और कोच से की है। वेट लिफ्टिंग का ये है कि हमारी जो एक मैडम है डीसी डिप्टी कमांडेंट है, उसने मेरी मदद की है पूरी, उसी ने मेरे को लगवाया। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में क्या फ़र्क हो? पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर बेंच प्रेस होती है, स्क्वैट होती है और डेड लिफ्ट होती है। और वेट लिफ्टिंग में होती है स्नैच और क्लीन जरक। अच्छा। दोनों में अलग अलग अंतर है उन्होंने। एक तो रेन वो है, एक तो सीधा ऊपर उठा दे, वो खाती तो हिला क्या है? हाँ, वो है वेट लिफ्टिंग। अच्छा। और जो हम शोल्डर पे रख के बैठ के उठते हैं वो है पावर लिफ्टिंग। बेंच प्रेस करते हैं जो, वो भी पावर लिफ्टिंग है। मैं स्क्वैट लगाती थी 250 kg, 250 kg की स्क्वैट थी मेरी। बेंच प्रेस थी 120 और डेड लिफ्ट थी मेरी 220। तो घर पर क्या सुविधा थी, किस तरह क्या करती? घर पे मैं घर के अंदर ही करती थी, इधर ही। कभी इधर दरवाजा के अंदर वेट रख लिया, इधर कर लेती, बाहरली साइड में कर लेती। और इधर तो कोई सुविधा नहीं थी गांव में, तो वेट रखने की जगह नहीं है गांव में। तो फिर गांव ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। गांव ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तभी मैं उनकी वजह से बहुत आगे निकली। गांव ने मेरा स्वागत भी किया था। मैं 2017 में जब नेशनल खेल के आई थी तब भी उन्होंने फिर यही बात बोला, बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता आप मेरे को बताना। जो भी गांव वाले हैं सभी ने यही बात बोली, बेटा कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता आप मेरे को बता देना, हम तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो कुछ मदद करी फिर मैंने किसी को नहीं बोला, सिर्फ मैं यही था अपने खुद कामयाब होना अपने पैरों से ही। ना मैं किसी की भी हेल्प इतनी नहीं ली, मैं अपने मटके कर करके काम कर करके अपने आगे अपने आप निकल गई। फिर बस पापा मम्मी इन पे लेके जाती और अपना खर्चा भी इन मटकों से निकला थोड़ा बहुत। तो डाइट में क्या लेते थे आप, क्या कुछ खाते थे? डाइट में मैं सुबह तो बादाम बेचती थी, अपने 20-25 बादाम बेचती थी। फिर मम्मी दूध बांध रखा था मेरा 1-1.5 किलो दूध, लस्सी भी, दही भी। मैं ये सारी चीज़ें खाती थी, दही लस्सी होया खाना। नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल खाना बस। स्पेशल? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं था। एक वो गोली वगैरह या फिर नहीं, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था इतना। लेकिन वो सब खर्चा नहीं पाता, मेडिसिन बहुत महंगी आती, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी जान से इतना वेट उठाती थी, बहुत ज़्यादा। इतनी मेडिसिन का कोई वो नहीं था। बस घर का खाना जो मम्मी ने बनाया वही खाना खाया है, प्रैक्टिस करी है, फिर आ गई मैं। तो अब लेते हो ऐसी कुछ मेडिसिन वगैरह? नहीं, अभी तो फिर सोच रही हूँ अगर ओलंपिक अगर हम खेल लेंगे, चाहे कोई भी प्लेयर हो, मेडिसिन तो थोड़ी बहुत खाएगा। बिना मेडिसिन तो किसी का भी गेम नहीं चलेगा। और मेडिसिन इतनी महंगी आती है, बहुत मुश्किल होती है पुगनी मेडिसिन। अगर मेडिसिन की भी डाइट मिले या प्रॉपर और डाइट, तो मैं भी ओलंपिक नहीं है कि मेडल नहीं आएगा, क्योंकि हम भी अगर हमारे अंदर जान है तो हम भी कर सकते हैं, और ले सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं मेडल। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो ईब आप जॉब लग रहे हो तो ईब भी प्रैक्टिस जारी? हाँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा सपना यही है कि मैं आगे, मेरा एक ही सपना है बस, मैं कॉमनवेल्थ खेलूँगी या मैं ओलंपिक। मैं इतनी मेहनत करनी है आगे अब भी, क्योंकि अब मुझे थोड़ी शांति मिली है, मेरे को जॉब मिल गई कि मैं अब अपना खर्चा उठा सकूँ और आगे तक बढ़ सकूँ। मेडल लेके आऊँ मैं इंडिया के लिए, मेहनत करके बहुत ज़्यादा। तो गेम के बारे में बताओ, किस तरह तक इसको उठाया जा है, किस तरह तक पकड़ बना है, किस तरह तक खड़ा होना पड़ा है? ये तो फिर प्रैक्टिस पे होना। अच्छा। नहीं, फिर भी जैसे वीडियो वो राड होती है। हाँ, रोड तो 20 kg 15 kg की। 15 kg? हाँ। हम उसको किस तरह तक पकड़ा जा है, थोड़ा बताओगे? हमें ये ग्रिप होती है रोड की, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के ये लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ,
और जैसे स्क्वाट होती है यहाँ पे रख लिया वेट, हम बैठ के पूरा उठते हैं। और बेंच प्रेस में भी ये लेके जाते हैं। और जो वेट लिफ्टिंग होता है ना, उसके अंदर पहले हम वेट डालते हैं, इधर इधर से फिर फेंकते हैं। और एक स्नैच होती है, स्नैच से नीचे लेके ये लेके जाते हैं वेट को पूरा। तो ये तो एक उसका हो गया मतलब जिम वगैरह का। हाँ। तो कई बार जिस तरह शरीर में एक्सरसाइज, मांसपेशियां हाँ खिंच वो जाना उनकी, दर्द हो जाए, ऐसा भी आपके साथ हुआ? हाँ बहुत ज़्यादा। मेरा तो एक बार कमर में भी चोट लगी थी, काफ़ी टाइम लग गया था ठीक होने में। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही, कोई नहीं चोट लगती पकती, मैं कभी गोरी नहीं कि मेरी चोट लग रही है। अब आगे तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ी मैंने। अब भी मेरे शोल्डर में चोट लग गई थी, फिर भी मैं स्टेट भी खेल के, स्टेट में गोल्ड भी आया था वेट लिफ्टिंग। क्योंकि वेट लिफ्टिंग तो मैंने अभी से स्टार्ट किया है, हो गया 1 ईयर्स हुआ है बस। फिर ये अपना गुड़गांव आया था उसमें? हाँ गुड़गांव हुआ था उसमें। उसमें मैंने 82 स्नैच लगाई थी और 108 क्लीन करी थी गुड़गांव में। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, एक भाई है मेरा और एक सिस्टर है। एक मैं, दो, एक सिस्टर मेरी एक्सपायर हो गई थी, वो बीमार हो गई थी ज़्यादा। हम 3 सिस्टर थी। तो अब आगे की कुछ तैयारी है आपकी? अभी तो शादी है, शादी के बाद में फिर मेरा कंपटीशन आएगा ऑल इंडिया पुलिस हमारी। उसके बाद फिर मैं मेहनत करनी है। मैं सोच रही हूँ भाई अब की बार तो कॉमनवेल्थ में नहीं होएगा, बट अगले साल पक्की कोशिश करूँगी 100% कि मेरा भी कॉमनवेल्थ में हो सिलेक्शन। उसके पहले पहले मैं इंटरनेशनल और खेल आऊँगी, इतना तो प्रैक्टिस करके अच्छी मेहनत करूँगी तो। और इसमें जैसे शूज़ वगैरह किस तरह से डालने पड़ा है, किसे शूज़ डालने पड़ा है? इसमें वेट लिफ्टिंग के अलग शूज होते हैं, हाँ वो बनवाए जाते हैं शूज अलग से। स्पेशल? हाँ, स्पेशल बनवाए जाते हैं। महंगे भी बहुत आते हैं वो शूज, पर मैं तो हमेशा जो पीटी शूज होते हैं ना, वो शायद 160-70 के जो आते हैं, मैं हमेशा उसी में प्रैक्टिस की है। मैं कभी शूज नहीं लेके आई ज़्यादा महंगे। अभी मैं सेंटर में गई हूँ तो हमारी मैडम लेके आई थी मेरे लिए शूज। मैडम ने ही हेल्प करी थी, मैडम ने जॉब लगवा था थोड़ा उन्होंने ही, तभी वही करते हैं बहुत सारा सब कुछ। फिलहाल अब आपके कौन हैं? फिलहाल मैं सेंटर में तो एक प्रतिभा मैडम करवाती है, हमारी जो डिप्टी कमांडेंट है वो मेरी प्रैक्टिस करवाती है। बहुत अच्छी मैडम है वो, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें राउंड भी हो कि इतनी बार आपको राउंड मिलेंगे? हाँ, इसमें 3 राउंड होते हैं। जैसे हम ओपनिंग लेते हैं, अगर हम ग्राउंड पे 110 क्लीन करके गए हैं तो हम 105 तो ओपनिंग लेंगे, 105 के बाद में 107-8 करवाएंगे या और ज़्यादा करवा। अगर कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा उठा सकते हैं। इसमें 3 राउंड होते हैं, 3 ही स्नैच में होते हो और 3 ही क्लीन में होते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि आप उठा रहे हो और उठा नहीं, आप गिर गए हो, इस तरह कुछ? हाँ कई बार होता है ऐसे तो वेट बीच में अटक जाता है, गिर देते हैं। कई बार लिफ्ट लगी लुगाई गिर जाती है, ये भी होता है। बहुत चोट भी लगती है, चोट लगती है फिर उठा लेते हैं। तो आपका बचपन का सपना ये था? मेरा बहुत, हाँ बचपन का सपना कि मैं आगे तक जाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं था ना, इसलिए मैं आगे तक इसलिए नहीं पहुंच पाई, क्योंकि घर की हालत भी देखी जाती है। और पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई मेरी BA कंप्लीट हो रखी है। BA कंप्लीट? हाँ। तो कई बार नू मैंने सुनने मिला है जो खिलाड़ी हो उनका दिमाग थोड़ा कम चला वे, नू सोचा पढ़ाई तो को नहीं गेम में कर लूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खिलाड़ी बच्चा में बहुत माइंड होता है, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं माइंड भी और गेम में भी और स्टडी में भी। नहीं तो मैं अभी D ग्रुप का पेपर दिया था, D ग्रुप का पेपर मैं क्लियर किया है, हरियाणा पुलिस का भी क्लियर किया है, एक बार दिल्ली पुलिस का भी। मैं पढ़ाई गेम के साथ मैंने पढ़ाई भी की है बहुत अच्छी, और गेम भी किया है, और पापा का काम भी किया मटकिया का बहुत सारा। मैं 4 बजे उठती, कभी कभी 3 बजे भी उठ जाती थी सुबह, 4 बजे भी 3 बजे भी सारा काम करके जाती थी। मैं गेम भी करती थी, दिन में पढ़ाई भी करती थी, रात को भी। तो आप बता रहे हो जब आपने गेम कराया तो गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी या फिर आपको करवाने वाला नहीं था? हाँ, मेरे को करवाने वाला कोई नहीं था, गेम में स्पोर्ट नहीं मिला। मैंने कोच गोपाल सर थे, वो पावर लिफ्टिंग के थे, पर मेरी शुरू से वेट लिफ्टिंग होती तो मैं भी मेडल ले आती, क्योंकि पावर लिफ्टिंग की इतनी वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे। और पावर लिफ्टिंग में जॉब का होता तो हर जगह 5 लाख रुपये 6 लाख रेलू में ये मांगते थे, वो मुझे दे नहीं गए मेरे से, इसलिए फिर मेरा हुआ नहीं। फिर मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी 2 वर्ष से, पावर लिफ्टिंग छोड़ा, फिर मैं CRPF में भर्ती हुई हूँ 6 महीने प्रैक्टिस। पहले दूसरा गेम कराया? हाँ पहले मैं पावर लिफ्टिंग में इंडिया रिकॉर्ड वो छोड़ के फिर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया। अच्छा। वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करी मैं, जैसे
कोई फॉर्म निकला हुआ था सीआरपीएफ का, मैं फार्म भर दिया क्योंकि मखाले इसमें हो ही जावे, घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह फिर मैं वेट लिफ्टिंग करी, 2-3 टाइम प्रैक्टिस करी, 6 महीने थी। फिर मैं ट्रायल दी मैंने दिल्ली, फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन होया, फिर जाके फिर मैं जॉब लगी हूँ। तो ईब आप गाँव में तो कोई जिस तरह चाहिए लड़का लगा लो चाहिए लड़की लगा लो, तो तैयार कर रहे हो किसी को? हाँ, एक लड़की है गांव की, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, रीना नाम की लड़की है, अभी जूनियर खेलेगी वो, अभी स्टेट खिला के लेके आई थी मैं उसको। मेरा वेट है खुद का, मैंने उसको बोल रखा है तू इसी वेट से, इधर ही घर पे ही करती हूँ, मेरा प्रैक्टिस है। मम्मी को भी बोल रखा है, गरीब घर की बच्ची है थोड़ी भी, जैसे मैं गरीब थी, मैं सोचती कोई और बच्चा लेकड़े, पर वो दुखी नहीं पाए मेरी की तरह जितनी मैं दुखी हुई हूँ। फिर इधर ही प्रैक्टिस करती है, मम्मी उसकी देखभाल करती है खान पीन का भी, पर वो भी अच्छी प्लेयर बनेगी। मैं सोचती हूँ उसका वहीं सीआरपीएफ में ही हो जाए। मैं उसको सारा वेट भी दे रखा है कि तू प्रैक्टिस कर और इधर ही खाया कर मम्मी के पास में और पिया कर। अभी मेरे पास में 15 दिन सेंटर में भी रह के आई थी, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाई थी वहीं पे 15 दिन सीआरपीएफ सेंटर में। कई बार देखा है वेट ठाव है, कई बार जो खिलाड़ी हो बेहोश भी हो जाए, आपके साथ हुआ है कुछ? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट हो जाता है, चक्कर आ जाता है। जैसे हम जब क्लीन डालते हैं ना यहाँ पे तो ब्लैकआउट हो जाता है वो, तो तब उनको चक्कर आता है, पर मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, तो कभी नहीं हुआ है। तो कई बार जिस तरह आप कॉलेज में थे, आपने प्रैक्टिस वो चालू कर दी थी, तो कई बार आपका लड़किया ग्रुप हो है नुको नहीं भाई लिफ्टिंग करा है तकड़ी है तो रोड़ा माज आपने ले गयो? नहीं, वैसे तो मैं लड़का के साथ इतना कांटेक्ट नहीं था ना, मैं इतनी ग्रुप में कभी बैठी लड़की, बट मैं इतनी कॉलेज में भी नहीं गई क्योंकि ये काम था ना ज़्यादा। कॉलेज वाला ने बोल रखा था कि बेटा कि आप 2-3 दिन आ जाओ, बस पेपर दे जाओ, और यार रेगुलर नहीं आ जाता तो आप महीना में 8-7 दिन आ सकते हो, आपका काम ज़्यादा है और गेम का भी ज़्यादा, इसलिए मैं जाती थी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, मेरी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई माची है, बसों में भी कहीं जाती थी वहीं लड़ाई बजती थी, लड़कियों के साथ लड़कों के साथ में, हाँ बहुत ज़्यादा। मारे से ही दबा माँ 1-2 बार तो मारा भी, पर अच्छा। मैं बस सुना देती थी, बहुत ज़्यादा किसी से डरती नहीं थी, बस डर भी जाते थे। हाँ, फिर मैं से कोई नहीं बोलता था, पता है ये सुना देगी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, कई बार जिस तरह आप खिलाड़ी हो तो वो तो जिस तरह भाई फल फ्रूटे ज़्यादा खाऊं हैं, हाँ। तो कचौरी वगैरह भी खाई है? नहीं, इतना कुछ भी नहीं खाया मैंने कभी। पहले अपना फ्रूट लेके आती थी मैं, जैसे मम्मी 100 रुपये देती थी मेरे को, तो 100 में मैं किराया लग जाता था, बाकी का मैं अपना फ्रूट ले आती थी। रुपये ज़्यादा ख़राब भी नहीं करने, बच भी जाए और मेरा डाइट का भी चल जाए। मैं चली जाती थी, 100 रुपये लेके जाती थी, 40 रुपये किराया लगता था जब। कई तो बस वाले ऐसे होते थे मेरे से नहीं लेते थे, जानने लग गए थे कि बेटा गेम करती है, फिर बाकी रुपये बचते थे, मैं उनका फ्रूट लेके आती थी, फ्रूट खा लेती थी, बस यही था। क्या पसंद है मतलब आपको? मेरे को फ्रूट्स में मैं तो सबसे ज़्यादा तो सेब खाती थी, सेब ले आती, केले का जूस बनाती थी, बनाना शेक, और मौसमी का हुआ सबसे ज़्यादा, गन्ना का हुआ ये जूस पीती थी बहुत ज़्यादा। और मेरा फ्रूट तो लीची है सबसे ज़्यादा फेवरेट। वही खाती थी सबसे ज़्यादा, चाहे वो कितनी महंगी हो, मम्मी को पता था ये खाएगी, वो मेरे के लिए लेके आती थी बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल आप घड़ा बना रहे थे, तो आप कंप्लीट मतलब ये घड़ा है ये उस मशीन पर बना दे हो? हाँ, मैं मशीन पर, मैं से कुछ भी बनवा लूँ, मैं सब कुछ आता मिट्टी का। अच्छा, हाँ। वाह भाई। तो यो फिर किस तरह तैयार हो, इसका बारे में बताओ थोड़ा। ये पहले हम चाक पे उतारेंगे इसको, मतलब आज शाम को चाक पे उतारेंगे इसको, छोटा बनेगा ये, फिर ये टाइट होएगा, सुबह इसको बनाएंगे हम पूरा मटका, फिर इसको हाथ हम डालेंगे, फिर ये पूरा तैयार होएगा। उसके बाद में इसको सुखाएंगे, सुखा के फिर इस पर कलर होता है, कलर के बाद में फिर इसको हम पकाते हैं। मतलब बहुत मेहनत होती, बहुत ज़्यादा। तो भाई रेनू की शादी भी है, तो जितने भाई देख रहे हैं ज़रूर इस छोरी ना आशीर्वाद देने खातर आओ। और भाई आप भी अगर कोई भाई मेरा यूट्यूबर भाई देख रहा है, आप भी फिर रेनू आप तो जाओगे, अगर कोई आओ तो आपका इंटरव्यू खातर? मैं आ सकती हूँ, जैसे मेरी शनिवार संडे की छुट्टी रहती है। हाँ। तो मैं स्टेशन लिए आ जाती हूँ घर पे। अगर तो भाई देखो, अगर कोई भाई देख रहा है, मिलना चाहो है, मतलब इंटरव्यू करना चाहो है, तो मेरे पास कॉल कर लियो, मैं बता दूंगा कि रेनू घर पर है या नहीं है। तो रेनू बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत ज़्यादा, इतना सपोर्ट कर रहे हो आप मेरे को, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों और भी वीडियो आप दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे, तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।